अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बीच आसमान में शर्मनाक हरकत, दौरान परवास जिनसी ज्यादती का मामला, सिंगापुर से पर्थ तक का शर्मनाक वाकया। तैयारे में हंगामा, राई स्टेलवी पुलिस जो है वो फ़ौरन आती है और एक बड़ा एक्शन लिया जाता है। हम सब जहाज़ में ट्रैवलिंग करते हैं और एक बड़ा ही महफूज तरीन ज़रिया समझा जाता है ट्रैवलिंग का। इतना खौफनाक वाकया जिससे हर इंसान डर का शिकार हो चुका है। मुसाफिर अब होशियार हो जाएं, क्योंकि इस वाक़े के बाद जो है अब कोई भी बच नहीं पाएगा। इस वाक़े के बाद एक्सपैट्स के लिए इमिग्रेशन और वीज़ाज़ के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। सफ़र को आमतौर पर जो है वो जहाज़ के सफ़र को सबसे ज़्यादा महफूज तरीन सफ़र समझा जाता है, लेकिन हाल ही में एक बैनुल अक़वामी परवास के दौरान एक ऐसी शर्मनाक, घटिया, नीच गिरी हुई हरकत जो है वो सामने आई है, जिसने मुसाफिरों की हिफाजत पर बेशुमार सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। वाक़या 13 अप्रैल का है, जब सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ जाने वाली एक परवास में एक 52 साला शहरी, जिसकी शनाख्त सुधीर के नाम से हुई है, अब एक खातून मुसाफिर के साथ जिनसी ज़्यादती का संगीन इल्ज़ाम उस पर लगाया जाता है। और ये कहीं आम जगह पे नहीं, जहाज़ के अंदर की बात बता रही हूँ। दौरान प्रवास मुसाफिरा खातून, जो मुतासरा खातून है, उसने हिम्मत दिखाई और फौरी तौर पे जो एयर होस्टेस थी उसको इस बदसलूकी की इत्तला दी। एयरलाइन के अमले ने एक्टिव होने का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की। ऐसा एक्शन जिसके बारे में वो बंदा सोच रहा था कि नहीं होगा, वो खामोश हो जाएंगी, मैं ये कर दूंगा, डराया भी था उसने उस औरत को। खातून को फौरी तौर पर दूसरी नशिस्त पर मुंतकिल कर दिया गया। बकिया सफ़र के दौरान मुलजिम पर सख्त नज़र रखी गई ताकि वो मज़ीद कोई गलीज़ हरकत ना कर सके या किसी और के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। जैसे ही जहाज़ पर्थ एयरपोर्ट पे उतरा, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस उसे वहाँ से पकड़ के ले गई। वो वहीं पर मौजूद थी और अलर्ट खड़ी हुई थी। मुलजिम को फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया। उस शख्स पर कई खौफनाक, संगीन तरीन इल्ज़ाम जो हैं वो आयद किए गए हैं, जिनमें जिनसी ज़्यादती का एक मुकदमा जो है वो लगाया गया है, नामुनासिब तरीके से छूने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कानून के मुताबिक ये इंतहाई संगीन जुर्म है। शायद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक में जो है चीज़ों को कह दिया जाता है खामोश रहो, छोड़ दो, मसलों में ना पड़ो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन इन ममालिक में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर खामोश नहीं रहा जाता। लोग रहते भी नहीं हैं और फ़ौरन एक्शन लेते हैं और अगले लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। हमारे मुल्कों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बड़े आराम से कह दिया जाता है, औरत का ही कसूर होगा, उसने आँख मारी होगी तो उसने जिनसी ज़्यादती कर दे, उसने आँख मारी होगी या उसने उसको स्माइल करते हुए देखा होगा, उसने कोई ना कोई तो ऐसा साइन दिया होगा ना, वरना वो आदमी पागल थोड़ी है कि तुम्हारे पास आए और तुम्हारे साथ ये हरकतें करे। जो 5-5, 6-6 आदमी औरतों के साथ ज़्यादतियाँ कर देते हैं, जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं, उसमें बड़े आराम से कह दिया जाता है औरत का ही कसूर था, वो तो साइड पे हो जाते, निकल जाते, अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन औरत को विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक ही हाल है। अब जी, वहाँ के कानून के मुताबिक ये संगीन जुर्म है। अगर सुधीर पर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो उसे सिर्फ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में 12 साल तक की कैद का सामना करना पड़ जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो। ऐसी इससे कबल भी जो है एक भारतीय तालिब इल्म पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली परवास में इसी तरह के इल्ज़ामात जो है लग चुके हैं। ऐसे वाक़यात आलमी सतह पर हर जो है मतलब हिफाजत पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ पर भी महफूज नहीं है तो फिर आप कहाँ पे महफूज हैं? ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है। जब हम किसी अपने अपने मुल्कों को छोड़कर किसी और मुल्क में होते हैं तो हम सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हम सारे एशियंस होते हैं, उसमें फिर सारे लोग शामिल हो जाते हैं। किसी एक मुल्क का कोई बाशिंदा गलत करेगा तो सब पर उसका असर आएगा। मुझे पता है, हम रह चुके हैं, एक की गलती हर मुल्क के पूरे एशियंस को जो है वो भुगतनी पड़ती है। तो अगर आप ये कहें कि किसी एक मुल्क की बात है, नहीं, ये सब की बात है, फिर सब बीच में आ जाते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हर बंदा गलत नहीं होता, गंदा नहीं होता, सिर्फ एक मछली गंदी होती है जो हर जगह पर होती है और वो गंदगी फैलाती है। आप ये देखें कि मैं सिर्फ ये कहूँगी, खामोश ना रहें जब आपके साथ इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो। आपको हर हाल में मदद लेनी चाहिए, बताना चाहिए। आपके साथ अगर ऐसी कोई हरकत हो, फ़ौरन जहाज़ में अमले को बताएं, ख़ुद जो है कोई एक्शन लें। एयरलाइंस अपने मुसाफिरों की हिफाजत को अवलीन तरजीह हर हाल में देना चाहिए। ऐसे जराइम जो है वो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। सख्ती से कवानीन पे जो है अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। इस पर आपकी क्या कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।